पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भैया आपकी जान को खतरा तो नहीं है। नहीं क्यों क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। बेसिकली था तो मैं डर तो मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्तफ़ा के नाजुक अज़्ज़ा की वीडियो जो है वो सेंड की जाती है। अरमगान का मोबाइल और फिर शराज का मुंह दोनों खुल गए। मुस्तफ़ा की आखिरी वीडियो देखने वालों में कराची की बासर फैमिली के लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। न्यू ईयर नाइट पर ही इन दरिंदों ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने की प्लानिंग की थी। शराज ने कॉल करके धोखे से बुलाया। सारी गेम जी किस लड़की की वजह से शुरू हुई? अब शराज ने हैरान कुन इंकशाफात जो है वो किए। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भैया आपकी जान को खतरा तो नहीं है। नहीं क्यों क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। बेसिकली था तो मैं डर तो मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। कराची में जी अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां पर मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के साथी शराज ने कुछ अहम तरीन बल्कि खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि न्यू ईयर नाइट पर अरमगान ने मकतूल के साथ मिलकर मनशियात का इस्तेमाल किया था और फिर उसे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा कत्ल के जो मुलजिम है शराज, उसने कहा कि न्यू ईयर नाइट को अरमगान मुस्तफ़ा से बहुत सख्त नाराज हो गया था, जबकि मुस्तफ़ा और अरमगान दोस्त नहीं थे। मुस्तफ़ा अरमगान को मलेशिया सप्लाई किया करता था। मुलजिम ने बताया कि मुस्तफ़ा पर कई घंटे घर में तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद आम तशद्दुद नहीं बल्कि बड़ा ही खौफनाक तशद्दुद था और मकतूल को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफ़ा को तशद्दुद के बाद बलूचिस्तान लेकर जाकर जब गाड़ी की डिग्गी खोली वो तब भी जिंदा था। अरमगान ने बलूचिस्तान पहुंचकर मुझे चलने को कहा और गाड़ी को फिर उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मुलजिम का कहना था कि मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम पैदल चले और फिर एक होटल पे नाश्ता किया। वहां से अरमान के पास जो है उस होटल वाले ने असलहा देख लिया था। शराज ने मुस्तफ़ा से लड़ाई और उसके कत्ल से मुतालिक मजीद बताया कि लड़की से नाराजगी ने अरमगान को पागल कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो बैठा था। मुस्तफ़ा और अरमान ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया और फिर मुस्तफ़ा को कत्ल करने की इससे मनसूबाबंदी की। शराज का कहना था कि मनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और उस पर बेईमाना तशद्दुद करना शुरू कर दिया और फिर मुस्तफ़ा को इंतहाई ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला। गाड़ी भी उसी की इस्तेमाल की गई। मुस्तफ़ा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। उसे कपड़े से बांध कर हब ले जाया गया। शराज ने इंकशाफ किया कि अरमगान ने घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा। मुस्तफ़ा के हाथ और पाँव से मुसलसल खून जो है वो निकल रहा था। मरकजी मुलजिम अरमगान के करीबी दोस्त ने कहा कि मैं डर के मारे अरमगान के साथ था। मुझे डर था कि उसके पास जो है असलहा है, ये मुझे भी कहीं कत्ल ना कर दे। अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, तालीम भी मेरे साथ हासिल की। कुछ अरसे पहले अरमगान और मेरी दोस्ती जो है वो ख़त्म हो गई थी। अरमगान घर आया तो फिर हम दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर दी। हमारे दरमियान जो मामला थे वो तय पा गए। शराज ने कहा कि अरमगान का लाइफस्टाइल देखकर मुतासर हो चुका था मैं। मिडिल क्लास के पास पैसों की जो रेल फेल है उसने हैरान कर दिया। अरमगान अपनी वालदा और वालिद से बहुत ही कम मिलता था, उनके कंट्रोल पे नहीं था। वो ज़हनी तौर पर एक मजबूत इंसान था। अपने वालिदैन के साथ उसकी कोई इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। अपनी माँ से तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बाप से फिर कभी कभी उसकी मुलाकात हो जाती थी। मजीद कहा कि मैंने और जो अरमगान है कई पार्टियाँ साथ की हैं। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे इस हद तक मुतासिर किया, मुझे इसके करीब ले आया, मुझे इसके साथ जोड़ दिया। शराज के मुताबिक अरमगान का बाप जो है कामरान कुरैशी सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। उसको पता चल गया था कि ये क्या कर रहा है मुस्तफ़ा के साथ और अरमगान अदालत में ड्रामे कर रहा है। उससे ज़्यादा बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जो मुबैना तौर पर वीडियो की बात है जहाँ पर ये कहानी इन लोगों ने सुनाई है कि लड़की का मामला था और उस लड़की के लिए पागल हो गया था, इसी वजह से इसने जो है नाजुक अज़्ज़ा पर भी वार किया। इसकी कंफर्मेशन जो है वो पुलिस को हर हाल में करनी चाहिए कि इस एंगल से भी क्या स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियां इसके साथ कनेक्टेड हैं, उनके राज इसके पास हैं और शायद वो डर कर उन वीडियोस का जिक्र नहीं कर रहे। कोई ग्रुप है व्हाट्सएप, शायद इसने वो भी डिलीट कर दिया हो। ये बड़ी एक खौफनाक बात है कि अगर सच में इस तरह का इसने कोई मामला किया है कि इसने इतना खौफनाक रिवेंज लेने के लिए इतना बेईमाना तशद्दुद किया, क्योंकि मुतज़ाद कहानियाँ ये लोग सुना रहे हैं। एक कहानी में ये है कि जी
अंजेलिना को इसने वीडियो भेजी थी और भी कुछ लड़के लड़कियां हैं जिनको उनके वालिदैन अब गायब कर रहे हैं। उन वीडियोस में इसने बताया था कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं एग्रेशन दिखा रहा हूँ और मैंने जो है मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ हिस्से पर भी वार किया है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पुलिस को देखना चाहिए कि ये दरिंदा, इसके पास जो वीडियोज़ हैं आप इसका दिमाग चेक करें। इसने DVRs उड़ा के तबाह बर्बाद कर दी, इसने सिस्टम अपने तबाह कर दिए, कहीं से कोई डेटा ना मिले, इसने इतनी गेम्स डाली हैं। तो इन डेटा में रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पुलिस सही अंदाज में अपना काम करेगी तो इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने से कोई भी बचा नहीं सकेगा। ये एक टेस्ट केस बनाए, मैं इसको इसलिए टेस्ट केस कहूँगी कि इस दरिंदे ने एक लड़के को जिंदा जला दिया है। एक लड़के को जो है वो इतनी दर्दनाक खौफनाक इसने मौत दी है। कोई भी इंसान चाहे दुनिया का कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, वो इस तरह का रवैया, इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करता। इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है, इंसानियत की तजलील की है, इसको सजाए मौत से कम सजा नहीं मिलनी।